ये है कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो जब भाई साहब बोल रहे हैं कि हमें जो है कर्म करना ही है, कोई भी कर्म, जैसे बेरोजगार रहना ज़्यादा बुरा है, मतलब बेरोजगार होना ज़्यादा बुरा है, भले उसमें पैसा मिले या ना मिले, बिना काम का आदमी पागल हो जाएगा ऐसा। तो जब ऐसा है कि हमें कर्म करना ही है, तो कैसे कर्म करें, ये भी तो सवाल होता है ना कि हम कर्म कैसे करें। हाउ शैल वी डू आवर ड्यूटी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। ठीक, पहला कर्म इस तरीके से आप कर सकते हैं, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। समझ में आई? क्या समझ में आया? अगर आप भगवान के यज्ञ के रूप में काम करते हो तो इस भौतिक जगत में बंधन नहीं होगा, समझ? फिजिकल वर्ल्ड में अटैचमेंट नहीं होगा। काम से अटैचमेंट काम के लिए अच्छा हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, समझ? जैसे अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। आपको सबसे ज्यादा दुख या सबसे ज्यादा सुख कब होता है? जब आप किसी के साथ बंधन में रहते हो। अभी जैसे कोई यहाँ से वो कार वाला आदमी जा रहा था, अभी जो लगभग एक्सीडेंट होता हुआ जिसका बच्चा, आप उसके लिए फील कर सकते हो, लेकिन एक पल को इमेजिन करो कि वो आपका सगा भाई होता, तो फिर उसके पीछे भागते, तुरंत पीछे भागते कि यार कहीं इसका कुछ हो ना जाए कुछ। क्यों? क्योंकि वहां पे बंधन स्टार्ट हो गया। और वही मान लीजिए आपका सगा भाई होता है, वो सीधे आके टकरा जाता दीवार में, तो आप उदास हो जाते, दुखी हो जाते, भागते, वो भी बंधन है। समझ में? उस आदमी के लिए तो आपके लिए नहीं आया, क्यों? वो भी तो आदमी ही था, किसी न किसी का भाई भी होगा, पर आपका नहीं था, आपके साथ वो बंधन में नहीं था, इसलिए आपको बुरा नहीं लगा। अभी वहां पे आप जो डिसीजन लेते उस आदमी के लिए ना, वो आप बेस्ट डिसीजन लेते। लेकिन अगर आपका भाई होता या कोई बंधन में कुछ भी होता ना, तो आपका डिसीजन कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से जुड़ के हुआ होता। तो ये बंधन से मुक्ति ही मुक्ति है, पता है आपको? इसलिए जो कर्म है ना, जैसे कर्म जो है, कर्म सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो वही कर्म, मतलब दैट इज योर धर्म, ऐसा वो कर्म करने के लिए ही है, इसलिए कर्म करना है। इसलिए नहीं कि मेरे को अच्छा लगता है, या इसलिए नहीं कि मेरे को बुरा लगता है। उस वक्त, उस समय में, उस काल में आपकी ड्यूटी वही है, इसलिए आपको वो करना है। और जैसे आपका है, आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको पढ़ाई करनी है, बस ये आपका कर्म है। इसमें चाहे कोई भी है, कोई भी चीज़ है, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, आपका जो कर्म है वो निर्धारित है और उसी पर आपको चलना पड़ेगा। ये बोल देना कि नहीं नहीं, कोई भी एक एक्सक्यूज ले लीजिए, कोई वो काम नहीं करेगा। तो कर्म, अब इसमें आपको ये होता है कि भाई हम क्यों, कैसे करें कर्म, कैसे करें? तो उसमें बोला कि भगवान का समझ लो कि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं। आप जो मिठाई भगवान को चढ़ाते हो, उस मिठाई के लिए आपको आसक्ति नहीं होती। आप कभी नहीं चाहते कि मैं उस मिठाई को जो है यार कितना, लेकिन आप चाहते हो ये हो कि वो शुद्ध रहे, मीठा रहे, ताकि भगवान खुश रहें। समझ रहे हो? भोग ऐसे ही लगाते हैं, मतलब जो भी है बड़ा मन से पूरा बनाएंगे और फिर भोग लगाएंगे, अपने लिए थोड़ी कोई करता है। तो वो जो ईमानदार काम है ना, मतलब ईमानदारी से किया हुआ काम, वो उस प्रकार से कर्म करना चाहिए। जैसे यज्ञ में आहुति देते हैं ना, अपनी प्रिय से प्रिय चीज़ कुर्बान कर देते हैं ताकि यज्ञ सफल रहे। उसी तरीके से आपकी पढ़ाई में भी जो कुछ भी प्रिय हो या अप्रिय हो, आपको उसका त्याग करना है, अगर वो आपके कर्म के रास्ते में आ रहा है तो। ऐसा नहीं होता कि भगवान पर कोई सवाल करता है तो आदमी पीटने लग जाता है उसको, क्योंकि मेरा भगवान के प्रति जो है उसमें पूरी तरह से ईमानदारी है। अपने लिए तो, अपने लिए हो सकता है आदमी ना लड़े, लेकिन भगवान के लिए आदमी लड़ जाता है। ठीक है? सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसे करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। ये थोड़ा ज़्यादा गहरा चला गया। इसका मतलब है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, मनुष्यों की सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, तो उस टाइम जो सृष्टि करता थे, ब्रह्मा जी थे, उन्होंने बताया
मेथड बताया आप लोगों मतलब हम लोगों को कि हम कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, उसमें हम बंधनों से कैसे मुक्त हो सकते हैं, मतलब अटैचमेंट्स से कैसे मुक्त हो सकते हैं, और सुखपूर्वक कैसे रह सकते हैं। तो सुखपूर्वक रहने के लिए क्या क्या चाहिए? भोजन, शेल्टर। भोजन के लिए क्या चाहिए? अनाज। अनाज के लिए क्या चाहिए? खेत चाहिए। खेत में चाहिए खेत, एक हो गया अर्थ। भौतिक चीजें, पैसा आपका न भी था तो भी जीवन सस्टेन कर रहा था, आपके पास आ जाएगा, पैसे ना हो तो भी आप सस्टेन आराम से करोगे, करोगे या नहीं करोगे बताओ? ठीक, तो आपको क्या क्या चाहिए उसके लिए? जमीन चाहिए, अनाज चाहिए, अनाज पैदा करने के लिए जमीन चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए। ब्रह्मा जी ने ये सब चीजें हमें दे दी। समझ में आई बात? दी ना? तो उसके बाद उन्होंने इसके मेथड बताया कि आप इन चीज़ों में, अगर आपके पास ये सब चीज़ें रहे ना, तो आपको एक्चुअली किसी और पर डिपेंडेंट होने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो भी गॉड है, जो भी फॉर्म ऑफ गॉड आप इमेजिन कर सकते हो, उसने आपके लिए एक्चुअली इंतजामात कर रखे हैं, किसी भी तरीके से कर रखे हो, पर ये इंतजाम कर रखे हैं। और ये सब चीज़ें बनी रहें, इसके लिए हम यज्ञ करते हैं। आप पंडित जी, ओए, यज्ञ में एक्चुअली वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है ना। वेद के जो मंत्र हैं ना, ज्यादातर उसमें भगवान को समर्पित नहीं है, तो हवा जल प्रकृति को समर्पित हैं। तो अगर आप मतलब उस तरीके, वो मेथड ब्रह्मा जी का समझाया हुआ है कि अगर आप वो यूज करते हो मेथड, तो एक तरह से आपके यहाँ ढंग से बारिश होगी, आपकी जमीन उपजाऊ बनी रहेगी। और हमारा जो भारतीय सभ्यता में जो हमारे जितनी ज़मीनें हैं, लगभग सभी ज़मीनें उपजाऊ हैं, और कहीं नहीं होती तो हम लोग वहाँ यज्ञ करवाते हैं, और यज्ञ से होता है वहाँ पर कुछ ना कुछ। तो ठीक है, तो इस तरीके से गॉड ने एक तरह से मेथड हमें बता रखा है कि आप किस तरीके से डिटैच्ड रहोगे। जब तक आपका खाना का ये सब का चिंता मतलब नहीं करना है आपको, तो फिर आपको एक्चुअली में और कोई चिंता है ही नहीं। बाकी चिंता आपने खुद सेल्फ जेनरेटेड चिंता है वो, कि मतलब फलनमा हमारे, एनीवे उसमें नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं, वे भगवान की उन्हीं पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कली काल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी बताया गया है। एनीवे, यज्ञों द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संपन्नता प्राप्त होगी। हम आगे वहीं पे अलग अलग देवता हैं, जैसे पानी के देवता हैं, जल के लिए देवता हैं, बारिश के लिए देवता हैं, हवा के लिए देवता हैं, ये सूरज देवता हैं सनलाइट के लिए। ये सब देवता उन्हीं स्तुतियों से प्रसन्न होकर, एक तरह से हमारे मान्यता है कि मतलब हम लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। ज़रा सा भी सूरज ज़्यादा हो गया, किसी दिन सूरज का प्रकाश ज़रा सा भी ज़्यादा हो गया, हमारा शरीर जल जाएगा। ज़रा सा भी कम हो गया, हमारा शरीर बर्फ बन जाएगा। ये एक मतलब एक क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, एक शब्द होता है इक्विलिब्रियम, ऐसा कुछ होता है। एक सामंजस्य स्थापित करके रखा हुआ है परमात्मा ने हमारे लिए। कहीं से भी थोड़ा सा पानी बढ़ गया समुद्र में, हम सब जलमग्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब, इन सब चीज़ों के लिए हम गॉड को थैंक यू बोलते हैं यज्ञों के माध्यम से। इसका मतलब हम जो भी कर्म करते हैं वो प्रकृति में ही सौंप देते हैं, आहुति दे देते हैं। जो कुछ अर्न करते हैं वो भी, जो सब हर चीज़। इसलिए बोला गया है कि कर्म को उसी तरीके से करना चाहिए जो नेचुरली करते हैं हम। मतलब चाहो या ना चाहो, जो भी इस दुनिया से एक्वायर करोगे, इस दुनिया में दे के ही चले जाओगे। वी आर गोइंग टू टेक नथिंग। इसके बाद है कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। अगर आपने बारिश से पैदा हुआ अनाज बारिश के देवता को समर्पित नहीं किया तो आप चोर हैं, क्योंकि आप जिससे ले रहे हो आप उसको थैंक यू भी नहीं कह रहे हो, ऐसा। ठीक है, भगवान के भक्त
सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन को ही खाते हैं। मतलब जो है आपने जो भी लिया, जो भी आपने एक्वायर किया, जो भी आपने एक्यूमुलेट किया नेचर से, वो आपने एक तरह से ये मान के किया कि हमने आपका लिया है, किसी का भी लिया है। ये होती है कृतज्ञता एक, कि मतलब जो किए हुए उपकार को माने। किसी ने हमारे प्रति कुछ अच्छा किया तो हमने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया, वो अप्रिशिएशन ही भक्ति है। ठीक है, जो भी देवी देवता ये सब हमारे लिए जल जमीन फसल इत्यादि ये सब का अरेंजमेंट कर रहे हैं, वी आर जस्ट थैंकिंग देम थ्रू यज्ञ मंत्र चैंटिंग ये सब। ठीक है, इसके लिए भी, खाने के लिए भी कि हाँ ओ गॉड थैंक यू फॉर द फूड, ऐसा करते हैं ना लोग, हर एक कल्चर में करते हैं। वो एक तरह से एक अच्छी बात है, एक अच्छा मतलब अच्छा एक तरह से अप्रोच है लाइफ के लिए हमारा। टीचर्स को भी थैंक यू बोलता है ना, हैप्पी टीचर्स डे वगैरह, मम्मी को भी थैंक यू बोलते हैं ऐसा। तो वो थैंक्स गिविंग एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मतलब किसी के किए हुए उपकार को मानना, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो हम इस तरीके से जो है देवताओं को थैंक यू बोलते हैं यज्ञों के माध्यम से, और इसी तरीके से कर्म भी करना चाहिए। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर वी आर गेटिंग थ्रू नेचर। अब नेचर में हर चीज़ है, इंक्लूडिंग पीपल भी हैं, हर कोई है। इसके बाद आता है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। आई थिंक हमने इसके बारे में एक छोटा सा बातचीत तो करिए लिया है, हम आगे बढ़ेंगे। यार पंडित जी बड़ी गहरी गहरी बातें लिखी हैं यार इसमें तो। गीता है। वेदों में नियमित कर्म का विधान है और ये वेद साक्षात श्री भगवान से प्रकट हुए हैं। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थिर रहता है, कोई सदा स्थित रहता है। हे प्रिय अर्जुन, जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यक्त करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। ये भी एक बड़ी गहरी लाइन है। इसका मतलब समझे? एक्सप्लेन कीजिए। इसका मतलब है कि मतलब एक होता है ना नेचुरल तरीके से जीना। अगर आप नेचुरल तरीके से नहीं जी रहे हो ना, तो आप एक्चुअली सफ़र कर रहे हो। पाप ये जो है ना, ये सब कॉन्सेप्ट जो बनाए हुए हैं, हम लोगों को अभी बड़ी डिवाइन कॉन्सेप्ट लगते हैं, पर ये बड़ी सिंपल कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप नेचर के हिसाब से नहीं जी रहे तो आप सफ़र करोगे, पहले स्ट्रगल करोगे फिर सफ़र करोगे, क्योंकि आप उस तरीके से जा ही नहीं रहे। आप हमेशा नदी को जो है काट के तैरने का प्रयास कर रहे हो, अच्छी बात है, कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप 5 मिनट 10 मिनट के बाद जब पूरा थक के चूर हो जाओगे, वहाँ पे आपकी सफरिंग शुरू हो जाएगी, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। वो शुरू के 10-5 मिनट स्ट्रगल रहेंगे। हाँ हाँ, हम मतलब एक तरीके से अगर आप देखो तो जैसे पेड़ है, पेड़ नेचर है। हम नेचुरल चीज़ों पर जितना आश्रित रह रहे हैं उतना खुश रह रहे हैं, लेकिन जहाँ हम मतलब उसमें चले गए, जैसे प्लास्टिक्स पर चले गए, ये सब चीज़ों पर चले गए, हम सफ़र करने लगते हैं। पंडित जी ने कल बताया कि जैसे एसी, अगर हम प्राकृतिक रूप से पर्यावरण को ठंडा करने का प्रयास करें तो उसमें सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेट कर देना एसी को। सबसे पहले तो एसी, हाँ पहले तो एसी। हाँ, लेकिन हम अपने मतलब इंडिविजुअल हैप्पीनेस, वो भी थोड़ी टाइम के हैप्पीनेस के लिए हमें रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि हम कार से कितना ज़्यादा, पंडित जी कल बस के पीछे जो हम थे जल रहे थे हम, लगभग इतनी गर्मी हो रही थी बाहर, बस एसी बस है। तो मतलब अब वो चीज़ हम बाद में सफ़र करेंगे, बाद में ही क्यों, उस टाइम भी सफ़र कर रहे थे, पर उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि हम ही सफ़र कर रहे हैं। मतलब ह्यूमन स्पीसीज सफ़र कर रही थी वहाँ पे। मतलब आप इफ़ यू आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर तो आप सफ़र करेंगे, वो सफरिंग ही पाप है। अरे कोई नरक और अलग कुछ भी नहीं, वही है। आप मतलब हम उसको मतलब एक बहुत ही ऐसा क्या बोलते हैं उसको, डिवाइन टर्म दे दिए हैं कि अरे पाप बोल रहा, पाप क्या होता है, कुछ नहीं होता है। अगर आपने खाने के टाइम में थोड़ा सड़ा हुआ खाना खा लिया, अच्छा शुद्ध खाना नहीं खाया, सात्विक भोजन नहीं किया, तब आपकी जो तबीयत खराब होगी ना,
वो आपके कर्म का फल है जो इसी टाइम का है। वो कहीं कोई और हिसाब करने नहीं बैठा है, क्योंकि जो मतलब जिसने भी इस दुनिया को बनाया ना, वो उस बनाने के बाद उसने भेज दिया सेल्फ रनिंग मोड पे। अब मतलब आप खुद एक्वायर कर रहे हो, खुद इसी प्रकृति से ले रहे हो, तो उसको थैंक यू बोलने का कोई तो तरीका आप लाओगे। क्योंकि जब शुरू में ना, बहुत शुरू में जब हमारा मानव जीवन विकसित हो रहा था, तब एक्चुअली धर्म मतलब रिलीजन का कंसेप्ट नहीं था। वहाँ क्वेश्चनिंग थे, बहुत सारे सवाल थे, हर आदमी के मन में कुछ ना कुछ सवाल कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, और उन सवालों के जवाब लेने की कोशिश की जा रही थी अलग अलग टाइम में। तो अगर किसी ने मान के चलिए उसमें भोजन का हुआ, तो भोजन के लिए हमने उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू, ऐसा नहीं। जैसे कोई आदमी हमारे लिए अच्छा काम कर जाता है, कोई इंडिविजुअल मान के चलिए, धर्म भूल जाइए एक पल को, किसी भी धर्म में कोई आदमी अगर अच्छा काम करता है, जन कल्याण के लिए कुछ करे, कोई खोज करे, कोई शोध करे, तो आदमी जब वो मरता है तो उसको बोलता है ना कि नहीं यार बड़ा अच्छा आदमी था। और उसके मरने के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं उसका स्मारक बना के, फोटो बना के, कुछ ना कुछ उसको याद करते हैं। ये मतलब एक बड़ा नेचुरल कंसेप्ट है हमारे अंदर, हम सब के अंदर, कि मतलब हम जो है किसी और के किए हुए अच्छे कामों को याद करते हैं। अगर उन्होंने कभी हमारे जीवन में कुछ उनका मतलब योगदान रहा है, तो हम उस योगदान को सबसे पहले तो एडमिट करते हैं, फिर अप्रिशिएट भी करते हैं कि नहीं यार ये फलाना आदमी बहुत अच्छा आदमी था। और अगर वो योगदान बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो हम उनको मतलब देवता मान लें, यार देवता ऐसा आदमी था, वो नहीं था कि, और या फिर और बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा किसी को लगता है कि नहीं है, तो वो उसको, उस इंडिविजुअल को अपना भगवान मान लेता है। और उस भगवान के लिए, जैसे अगर आप किसी को भगवान मानते हो, तो उसको डिफेंड करने के लिए उसको आपको लड़ना पड़ेगा। ये कि उसमें आप ये करो कि नहीं हम मान रहे हैं तो तुम भी मानो भगवान, वहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो ये है भगवान, और उसको बड़ी ज़्यादा गहराई में चले गए हम लोग यार। ओए अर्जुन, आप भी तो सुनो। किंतु जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है तथा जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ भी करणीय नहीं होता। ये इसको थोड़ा 3-4 फॉर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बोला कि जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, मतलब किसी को, कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जिसको खुश होने के लिए, प्रसन्नता के लिए कोई भी बाहरी चीज़ की आवश्यकता ही ना पड़े, सेल्फ सफिशिएंसी, मतलब वो भी शरीर की भी आवश्यकता, शरीर भी एक तरीके से बाहरी चीज़ ही माना गया है, इसलिए क्योंकि ये शरीर डेवलप हुआ है, ये था नहीं। जैसे सरस्वती पूजा वगैरह होता होगा आपके यहाँ, तो सरस्वती पूजा में जो मूर्ति होती है, मूर्ति जो बनाई जाती है, आपको पता है वो कहाँ से उठ के बनी है, कैसी है, सब कुछ है। लेकिन उस मूर्ति के खिलाफ अगर कोई कुछ बोल दे, आपको बुरा लगता है? उस मूर्ति पर पूरे इमोशन के साथ आप बुक भी चढ़ाते हो, उनको प्रणाम भी करते हो ना, आपको पता है वो मिट्टी की बनी हुई है, फिर भी आप करते हो। इसके बाद उसी मूर्ति को जब उनका वक्त ख़त्म हो जाता है, समय ख़त्म हो जाता है, काल ख़त्म हो जाता है उनका, तो उसी मूर्ति को पूरी इज्जत के साथ वापस जल में प्रवाहित कर देते हो आप। ये सेम चीज़ इंसान के शरीर के साथ है। वो शरीर एक्चुअली मिट्टी ही है, क्योंकि अगर वो शरीर में जान रहता तो जब उसमें से जान निकल जाता है तब भी उस शरीर की वैल्यू उतनी ही होती। लेकिन शरीर में जान, वो जो काल है ना, सरस्वती पूजा का जो समय है, समय समाप्त हो जाएगा तो उसी इंसान को उसके नाम तक से नहीं पहचाना जाएगा। बोला जाएगा बॉडी पड़ी है, जला देते हैं, और बड़ी ढंग से हमारे उसमें कल्चर में तो मतलब एक तरह से जलाया दाह संस्कार वगैरह होता है। तो अगर वो शरीर ही वो आदमी था, वो मरने के बाद भी होता, पर ऐसा नहीं है। और वो अभी जैसे आपका ये शरीर है, मान लो 20-22 साल का शरीर है अभी, ये आज के दिन का शरीर है,
आज से 5 साल पहले कुछ और ही था, उससे 10 साल पहले कुछ और ही था, उससे 5 साल पहले था ही नहीं। आज से 10 साल के बाद भी कुछ और होगा, शरीर का फॉर्म कुछ और होगा, रूपरेखा कुछ और होगा। फिर ये वाला शरीर आप एक तरह से बस मेमोरी में रहेगी, फोटो वोटो में। तो वो शरीर अगर जब ये बदल रहा है, डेली बेसिस पे बदल रहा है, तो ये मैं कैसे हो सकता हूँ? डेफिनेटली लाइफ कुछ और होगी, जो निकल जाती है तो शरीर की वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। तो आपको संतुष्ट रहने के लिए, खुश रहने के लिए बाहर के किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े, न शरीर की, न बुद्धि की, न मन की, किसी भी चीज़ की नहीं। ऐसे ही आदमी खुश है। ये मतलब एक तरह से ये बड़ा सुखद अनुभव होता है। आत्मसंतुष्टि वाला जो चीज़ होता है ना, बहुत सुखद अनुभव होता है। आपको पता चलेगा कि जैसे ये हवा चल रही है ना, ये हवा अपने आप में खुशी देगी। ये हवा है, ये शरीर के साथ ऐसे टच करेगी, वो खुशी देगी। बाहर ऐसे आप देखोगे बच्चों को खेलते हो, वो खुशी, कुछ भी चीज़ जैसे कुत्ते भौंक रहे, ये भी आपको खुशी दे सकती है। आप इमेजिन करो एक पल को कि अगर आपके पास शरीर नहीं होता, ठीक है, शरीर नहीं होता, कान नहीं होता, बुद्धि नहीं होता, तो ये जो कुत्ता भौंक रहा है पीछे, आप इसकी आवाज़ भी नहीं सुन पाते। इसलिए क्योंकि पहले कान तक पहुंचा, फिर कान दिमाग को इन्फॉर्मेशन दिया, फिर आपका दिमाग में जितना भी एक्यूमुलेशन था उसके हिसाब से पता चला कि हाँ कुत्ते का भौंकने का आवाज़ आपको सुन। इसके लिए आदमी थैंकफुल होगा। अब हाँ, मतलब कोई भी चीज़ अगर छोटा सा एक वायर भी न रहे ना, तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो खुश रहने के लिए और कोई रीज़न चाहिए ही नहीं। ये आत्मसंतुष्टि होती है कि मतलब एक तरीके से जैसे सामने खेल चल रहा है, वो खेल का हम विटनेस कर पा रहे हैं, उस खेल को, वो आत्मसंतुष्टि देता है। जैसे आत्मा को संतुष्टि देता है। अदरवाइज आत्मा तो सफ़र, आत्मा को ऐसा न संतुष्टि है न सफ़र है, कुछ भी नहीं है। जो है आपके शरीर को है, आपके माइंड को है, जो कुछ भी आपने एक्यूमुलेट किया उसी को सफ़र करना है। इसके बाद है कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए न तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, न ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रहता है। उसे किसी अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। मतलब एक बार अगर भारत हमारा आत्मनिर्भर हो जाता है तो हमारी मर्जी है कि हम किसी देश से कैसा रहना चाहें। उसके बाद हमें उन पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम जब खुश होना चाहेंगे तब हम खुश होंगे, हम जब दुखी होना चाहेंगे तब हम दुखी होंगे, और हम जब दोनों नहीं होना चाहेंगे हम दोनों नहीं होंगे। इसके लिए हमको किसी भी बाहरी ताकतों का उन पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, उन पर डिपेंडेंट होने की ज़रा सा भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब अगर हमको हंसना है, खुश होने का मन है, तो हम कोई कॉमेडी शो देखेंगे ऐसा नहीं है। या हमें उदास होने का मन है तो हम किसी के साथ झगड़ा कर लें और फिर उसके बाद उदास होना नहीं। और मतलब हम इसके लिए किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अंदर ही से खुश, अंदर से ही उदास, सब कुछ, सारी भावनाएं अंदर ही वो रह जाएंगी। ऐसे आदमी के लिए न कर्म करना इम्पोर्टेंट होता है न कर्म नहीं करना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे आप योगी वगैरह को देखते होंगे ना, बहुत सारे योगी हैं बिल्कुल कर्म नहीं कर, मतलब जो सांसारिक कर्म होता है वो लगभग न के बराबर करते हैं। और बहुत सारे योगी ऐसे भी हैं जो सांसारिक कर्म जितना भी होता है वो सारे करते हैं। तो उनको दोनों से फर्क नहीं पड़ता। मतलब जब आपको पता है कि मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो वो करने का ज़रूरत है भी नहीं भी है, और अगर ना भी करो तो भी आपको कोई असर नहीं होगा। उसके बाद आप जो कुछ भी करोगे ना, सिर्फ ज़रूरी और मतलब अहम चीज़ें करोगे, जो एक्चुअली करने की आवश्यकता है आप वही करोगे। आप वाहियात चीज़ें फिर नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मतलब आप करो या ना करो उसे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम जो भी कंडक्ट कर रहे हैं उसमें हमें पता है कि हम इसको करें या ना करें। ये निष्काम कर्मयोग टाइप का है बिल्कुल, कि हम किसी भी कामना को रखे बिना सिर्फ कर्म कर रहे हैं बस। ओए होए, इसी बात पर हम लोग आज की कथा समाप्त करते हैं।